बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे प्यारे धामस्थ सुंदर साथ जी, श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज का यह जो लाइव सेशन है वह परम पूज्य, परम आदरणीय, प्रात स्मरणीय 108 श्री दीनदयाल गुरु जी के चरणार विंद में मैं समर्पित करते हुए आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि सोनगिर धाम में, जो कि महाराष्ट्र में आया हुआ है, वहां पर साप्ताहिक पारायण का आयोजन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में किया गया है और उसी के निमित्त से सुंदर साथ जी 5 पारायण को पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आज का यह जो लाइव सेशन है ये आप सभी सोनगिर के सुंदर साथ जी को एवं उन्हीं के साथ देश तथा विदेश से सुन रहे मेरे अन्य सभी प्यारे सुंदर साथ जी को मैं डिवोट करती हूँ। यह बड़ा ही सुनहरा और प्यारा अवसर है, क्योंकि जहाँ दुनिया भर में ये महामारी फैली हुई है, वहीं पर हमारे नसीब देखिए कि हम अक्षरातीत धाम धनी श्री राजी तथा श्री श्यामा महारानी की उपासना में रात दिन लगे हुए हैं। और इसी का एक नमूना सोनगिर धाम की इस दिव्य भूमि में देखा जा रहा है, जहां पर हमने देखा है कि किस प्रकार से परम पूज्य 108 श्री कांतादास जी महाराज की समाधि है। इसी प्रकार से श्री राज नारायण दास जी इनकी भी समाधि है एवं परम पूज्य, परम आदरणीय श्री राम रतन दास जी महाराज की जागने का भी यही स्थान है। एवं इसे सोनगिर के अंदर तपस्थली भी बनी हुई है। इन सभी जो तपस्वी आत्माएं हैं, उनके गुणों को देखकर इस दिव्य सोनगिर की भूमि को बार बार मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। एवं आज जो पारायण यज्ञ यहाँ पर शुभारंभित है, जिसका आज 5वां दिन चल रहा है, इसी निमित्त से आप सभी सोनगिर के सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आज का जो विषय है कि हम वाणी चर्चा पर कुछ 2 शब्द सुनेंगे, श्रवण करेंगे। और इसी वाणी चर्चा को प्रारंभ करने के पहले अक्षरातीत धाम धनी श्री राजी महाराज के चरणार विंद में अर्जी लगाते हैं। तो आइए हम सभी प्रार्थना करें एवं इस दिव्य वाणी के सुनहरे शब्दों को श्रवण करें। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो क्षिण, लाख तली लाल रिया, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। अक्षरातीत श्री राजी महाराज के चरणार विंद में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी
वाणी के कुछ अनमोल संदेश को श्रवण करें। जैसा कि महामती श्री प्राणनाथ जी इस तारतम सागर, इस कुलजम स्वरूप साहिब के अंदर 14 विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से हम सभी से बातें करते हैं, हम सभी से जुड़े हुए हैं। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हम जब भी इस तारतम वाणी का पाठ लगाते हैं तो हम किस उद्देश्य से इस पाठ को करते हैं? सोचिए जरा, जब हम इस पाठ को कर रहे होते हैं तब महामती श्री प्राणनाथ जी के साक्षात स्वरूप को अपने समक्ष विराजमान करके उनकी सेवा करते हुए, उनकी वंदना करते हुए हम सभी उनके प्रत्येक वचन को दोहराते हैं। मेरे धाम धनी के जो वचन है, इन वचन के अंदर ही ऐसी शक्ति है कि जिन शक्ति के माध्यम से हमारा रोम रोम खिल उठता है, हमारा रोम रोम प्रसन्न चित्त हो जाता है। जैसे कि कहा है कि ये जो शब्द है वह तीक्ष्ण बाण के सदृश शब्द है। रोम रोम ताए भेद ही सत शब्द के बानन। परम धाम के जो सुंदर साथ है, उनके रोम रोम को ये जो शब्द रूपी बाण है वो इस तरह से चुभेंगे कि उनके हृदय को वह घायल कर देंगे, उनके हृदय को चोट पहुंचाएंगे और उनके दिल को श्री परम धाम के प्रति परिवर्तित कर देंगे। इस माया के, इस दुख के संसार सागर के अंदर तो हम आए हैं, लेकिन हम सभी के लिए ये अति आवश्यक है कि धर्म मार्ग को अपनाते हुए हम अपने धाम धनी श्री राजी महाराज के चरणारविंद में स्वयं को समर्पित कर दें। श्री सोनगिर की यह जो दिव्य तपोभूमि है, वहां पर हम देखते हैं कि हमारे कई जो सुंदर साथ है वह कासार है, तांबट है। कांसे के बर्तनों को बनाना यही उनका कार्य है। इसीलिए एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से हम एक बहुत बड़ी बात, एक सार गर्भित बात को समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से तांबे को लेकर के बर्तन के रूप में उसको परिवर्तित किया जाता है और कई प्रकार के बर्तन, कई आकार के बर्तन हम बना सकते हैं, और जब इन बर्तनों को हम बनाते हैं तो कितनी मेहनत इसके साथ में जुड़ी होती है। सर्वप्रथम इसे गलाना पड़ता है, इसके विकारों को दूर करना होता है, और तत्पश्चात ही जब उसको एक सुंदर सा ढाल आकार दिया जाता है तब वह उपयुक्त बर्तन बन जाता है। जब तक हम लोग उसे एक उपयुक्त आकार नहीं दे देते हैं तब तक वह तांबा इतना महंगा, इतना कीमती, इतना गुणयुक्त होने के बाद भी हमारे क्या काम में आ सकता है। इसीलिए हमारे जो कासार भाई हैं वे सभी उसको अच्छा आकार देने का काम करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे सभी के पास में एक हृदय है जो हमारे इस शरीर का संचालन कर रहा है, और इस हृदय के अंदर जो चेतना शक्ति मौजूद है, जब तक हम उस चेतना शक्ति को पहचान नहीं कर लेते हैं तब तक वह हृदय परमात्मा के अनुकूल, परमात्मा के अनुरूप नहीं बन पाता है। हे मेरे धाम के प्यारे सुंदर साथ जी, जिस तरह तांबे को आप एक सुंदर बर्तन में परिवर्तित करते हैं, इसी तरह से हमें अपने हृदय का परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारा जो हृदय है, इसी हृदय के अंदर अक्षरातीत धाम धनी श्री राजी महाराज का वास होता है। इसीलिए मोमिन दिल कलूब करके कहा है, परम धाम के ब्रह्म आत्माओं का हृदय ही क्या है? श्री राजी महाराज का, मेरे धाम धनी का अर्श है। लेकिन हर हृदय को अर्श नहीं कह सकते। वही हृदय अर्श रूप कहा जाता है जिस हृदय के अंदर धाम धनी के चरणार विंद विराजमान हो।
यही तो हमारे जीवन का तप है, यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि इस जीवन के अंतर्गत हम ऐसे साधना करें, ऐसे भक्ति करें कि जिसके माध्यम से हमारा यह दिल रूपी जो बर्तन है वो इतना सुंदर बन जाए कि जिस सुंदर बर्तन के माध्यम से हम धाम धनी श्री राज जी को रिझा सकें। इसी हृदय के अंदर जब परम धाम का वह प्रेम झलकने लग जाता है तो इसी हृदय को परम धाम का दरवाजा कहा गया है। हे मेरे लाडले सुंदर साज जी, एक बार एक किस्सा हुआ। एक व्यक्ति जंगल से पसार हो रहा था। एक बंदर वहां आ पहुंचा। उसने उस व्यक्ति के पास जितनी भी काम की वस्तुएं थी वो सब को उसने ले लिया और ये सारी वस्तुओं को लेकर के वह एक वृक्ष की ऊंची डाली के ऊपर जाकर के बैठ गया। वह व्यक्ति जानता है कि उसके तमाम जो इम्पोर्टेंट कागजात उसी बैग के अंदर थे। अब वह क्या करता? उसने एक युक्ति लड़ाई। वहीं पर पास में एक फ्रूट बिक्री करने वाला बंदा खड़ा था। वहां जा करके उसने केला लिया और केले का प्रलोभन दे करके उसने उस बंदर के हाथों से वह बैग को नीचे फिकवा दिया और उसको केला पकड़ा दिया। अब उसके काम की वस्तु क्या है? वह बैग है कि वह केला है? अवश्य बंदर के काम की वस्तु वह केला ही है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि वह जो बंदर था उसको केला मिल गया तो वह राजी हो गया और उस व्यक्ति को उसका बैग मिल गया, वह भी राजी हो गया। जिसे जो वस्तु की आवश्यकता है उसे वह वस्तु मिलनी चाहिए। इसी तरह हमारे भारत के कई जो धर्म ग्रंथ हैं उन सभी के अंदर में ये कहा हुआ है कि जब हमें अपने मन को एकाग्र करना है, धाम धनी के चरण कमल में लगाना है, तब इस मन को उसकी आवश्यक वस्तु देनी होगी। सुंदर साज जी, जिसने अपने मन को मोड़ लिया वह जीत गया, क्योंकि हमारे अंदर का आत्म तत्व ये क्या है? ये तो मालिक है और हमारे अंदर जो मन और अन्य अंतकरण है वह सब उस मालिक के तले काम करने वाले हैं। लेकिन जब तक वह मालिक जाग नहीं जाता है तब तक वह उसके अंदर के मन को समझ नहीं पाता है और क्योंकि मन को समझता नहीं है तब तक वह मन जीवात्मा के ऊपर हावी हो जाता है। इसीलिए आवश्यकता है कि उस मन को वह केला पकड़ा दिया जाए। अगर सरल शब्दों में इसी दृष्टांत को कहूं तो मन के लिए वह केला क्या है? अगर आप अपने मन को भक्ति के अंदर लगा देते हैं, भक्ति के अंदर उसको डुबा देते हैं, तब जाकर वह मन इस वस्तु, इस भक्ति के अंदर एकाग्र हो जाता है। जब उसे भक्ति रूपी साधना का फल मिल गया तब तो उस मन को लगता है कि मुझे सब कुछ अनुभव भी होने लगा। मान लो जब उस बंदर को केला दिया गया तो उसने भक्ति का मार्ग पकड़ लिया, लेकिन जब तक वह केले को खोल करके खा नहीं लेता और उसके स्वाद को अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसकी साधना अधूरी है। सरल शब्द में कहने का भावार्थ यह है कि आपके पास अगर भक्ति का मार्ग दे भी दिया जाए तो ये भक्ति मार्ग का अनुकरण करना, इसी भक्ति मार्ग के ऊपर चल करके दिखाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक बार अगर उस बंदर को केले का स्वाद लग गया तो वह संतुष्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे मन को भक्ति का स्वाद लग जाए तो यह मन भी प्रसन्नचित्त हो जाता है। रात दिन बस उसका एक ही लक्ष्य होगा कि मुझे धाम धनी अक्षरातीत श्री राज जी का स्मरण करना है। और इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हमने सारा काम छोड़ दिया,
हम यूं ही बैठ गए, हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। ये बात कहने की तात्पर्य नहीं है। जिस तरह से ब्रजमंडल में गोपियों ने सब काम करते हुए भी अपने मन को निछावर कर दिया था, इसी प्रकार से सुंदर साज जी काम करता अति घणो पण क्षीण नव छोड़ियो नेह। सारे कामों को करते हुए भी हमें क्षण भर के लिए भी बालाजी से, उनके चरण कमल से अपने इस मन को हटाना नहीं है। तो भक्ति रूपी रसपान करना, भक्ति का रसास्वादन करना, इसका यही मतलब है, इसका यही तात्पर्य है। भक्ति में भी एक बहुत बड़ा गुण छिपा हुआ है। आप जिसकी भी भक्ति करते हैं, आप उसी के अनुरूप हो जाते हैं। आप उसी के गुण और स्वभाव को धारण कर लेते हैं। जब हम रात दिन धनी की इस वाणी के माध्यम से धनी के चरण कमल को ग्रहण करते हैं, अपने हृदय को धनी के अनुकूल बनाते हैं, तो हमारे अंदर भी गुण किसका प्रवेश होगा? हम जिनका स्मरण कर रहे हैं, उन्हीं का तो गुण हमारे अंदर भीतर में प्रवेश होगा। सुंदर साज जी, भक्ति जैसा अन्य कोई उपाय ही नहीं है। इसीलिए गीता के अंदर भी श्री कृष्ण जी अर्जुन से यही तो कहते हैं, अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनन्यता पूर्वक हे अर्जुन, यदि तू मेरी उपासना में केंद्रित हो जाता है तो तू मेरे ही अनुरूप हो जाता है। जो मेरा स्मरण अनन्यता से करता है, उसके लिए सदैव मैं एक पैर से खड़ा हूँ। तो भक्ति के अंदर, साधना के अंदर ये गुण होता है कि हम हमारे धाम धनी श्री राजी महाराज को प्रेम से रिझा सकते हैं। क्या यही अनुभव श्री इंद्रावती सखी ने श्रीमुखवाणी में नहीं बताया? श्री इंद्रावती सखी कहती है, मोहे सेवा प्यारी पीयू की, साहेब हो बैठो तुम, अति सुख पाऊं इनमें, करो बंदगी खसम। श्री इंद्रावती सखी का कथन है कि हे मेरे धाम के धनी, सिंहासन आसीन होकर के आप विराजित हो जाइए। मैं आपकी अंगना होकर तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानू बात, ईशक सो सेवा करूं सर्वे अंगों साक्षात। ये भाव को अपने दिल में धारण करते हुए, हे मेरे धाम के धनी, मैं आपके ऊपर स्वयं को निछावर करती हूँ, कुर्बान जाती हूँ। एक जागृत आत्मा का लक्ष्य यही है कि वह अपने धनी की सेवा करे, अपने सुंदर साज जमात की सेवा करे, अपने धर्म कार्य को आगे बढ़ाए। इसीलिए हे मेरे धाम के प्यारे सुंदर साज जी, यही भाव इंद्रावती सखी ने धारण किया है। किंतु वे जिस सिंहासन की बात कर रही हैं, वह सिंहासन मूल मिलावा का नहीं। ये याद रखिए, मूल मिलावा के सिंहासन में तो राजी महाराज विराजमान है ही, किंतु अब जिस सिंहासन की बात की गई है, वह श्री इंद्रावती सखी के हृदय रूपी धाम का सिंहासन है। क्योंकि अक्षरातीत श्री राजी महाराज को हमें अपने दिल के सिंहासन पर विराजमान करना है। यही तो है कि ब्रह्म आत्माओं की जागनी और ब्रह्म आत्माओं ने अरस परम धाम को अपने दिल में बिठाने का मकसद है। तो मेरी सभी सुंदर साजी जो इस वक्त सोनगिर धाम की इस दिव्य भूमि में बैठ करके श्रीमुख वाणी का पारायण पढ़ रहे हैं और इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स का भी पालन करते जा रहे हैं, आप सभी को तहे दिल से मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसी संकट की घड़ी में
जब हम श्री राजी महाराज का स्मरण करते हैं, जब उन्हें हम अपने हृदय के आसन के ऊपर विराजित करते हैं, तब वे ही तो हमारी रक्षा करते हैं। सुंदर साथ जी, हम आजकल मीडिया में जितना नॉइस सुन रहे हैं इस महामारी को लेकर, यहाँ की विकट परिस्थितियों को लेकर, तो हमें लगता है कि ये महामारी एक भयंकर सा रूप धारण कर रही है। किंतु सुंदर साथ जी, उन सुंदर साथ का विचार कीजिए जिन्होंने मंदसौर की भूमिका में महामती श्री प्राणनाथ जी को याद किया था। संकट की वेला उनके ऊपर आई और उन्होंने धनी को याद किया, धनी के चरणारविंद में वह सारी समस्या को सुना दिया। कहते हैं सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब शोक। सतगुरु ही हमारे रक्षक हैं और जिस सोनगिर धाम के दिव्य भूमि में 3 महापुरुषों का आसन है, उस दिव्य भूमि के सुंदर साथ जी को क्या कहना, उनके तो अहोभाग्य है, क्योंकि सतगुरु साक्षात रूप से वहां पर विराजमान है। तो हे मेरे सुंदर साथ जी, हमारे दिल के अंदर जितनी भी व्याधि होती है, व्यथा होती है, उसे हम अपने धनी के चरण कमल पर निछावर कर देते हैं, उनको विनंती करते हैं कि इस समस्या से हमको बाहर निकाले और रास्ता दिखाए। जैसा कि आप लोगों ने कभी वो चक्की को आटा पीसते देखा होगा, जो अन्न के दाने, मानो गेहूं पिस रहा है तो जो गेहूं के दाने उसके मध्य में आ जाते हैं वो पिस जाते हैं, लेकिन जो वहां पर किनार के अंदर रह जाते हैं वो बच जाते हैं। इसी तरह से जब हम धाम धनी के चरण कमल को ग्रहण कर लेते हैं, तब माया जितना भी जोर लगाए, संकट कितना भी आने का प्रयास करे, लेकिन वह संकट आपको कुछ भी कर नहीं सकता। लेकिन इसी के लिए चाहिए कि हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। यदि हम पूरी तरह से निछावर हो गए, परादशधा प्रेम लक्षणा भक्ति का जो मार्ग है, उस मार्ग को अपनाते हुए, माधुर्य भाव को अपने हृदय में धारण करते हुए, अगर धाम धनी की भजन भक्ति में सदैव मन लगा रहे, तो इसके जैसा अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे धाम के प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को मेरा यही संदेश है जो श्रीमुख वाणी के माध्यम से मैं देना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी, हम चाहे घर घर में हो, मंदिरों में जाते हो, किंतु हमारे मन का लगा रहना आवश्यक है। अगर हमारा मन ही लगा रहता है, तब धनी से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से हमें रात दिन ये साधना करनी है कि मन को धनी चरणों में लगाना है। एक छोटा सा दृष्टांत है, किंतु बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भक्तों के बीच में गए, जहां उनको एक चर्चा प्रारंभ करनी थी। कभी भी वो अपने साथ कोई ऐसी वस्तु ले नहीं जाते थे, लेकिन आज के दिन एक दृष्टांत देने के लिए वो अपने साथ में एक रेशमी कपड़ा लेकर गए। ये रेशमी जो कपड़ा था वो इतना सुंदर रंग वाला था, इतना मनमोहक था कि सब उसको देखते ही रह गए। अब गौतम बुद्ध जी ने प्रश्न किया, ये क्या है जो मेरे हाथों में है? सभी जो भक्त वत्सल आत्माएं थी, उन्होंने कहा कि ये तो एक रेशमी सुंदर सा कपड़ा है। तब गौतम बुद्ध ने उस कपड़े के अंदर कुछ गांठें लगाई और फिर वही प्रश्न किया, ये क्या है? तब ये सारे लोग कहने लगे, कपड़ा तो वही है, लेकिन इसके अंदर अब गांठें लग चुकी है। अब गौतम बुद्ध जी ने उस कपड़े को खींचने और तानने का प्रयास किया। जैसे ही वह उसको खींचने लगे तो उसकी गांठें और भी कड़क हो गई। किसी हिस्से से वह कपड़ा फटने भी लगा।
अभी सब भक्तजन तो यह देख रहे हैं। गौतम बुद्ध जी ने इसके ऊपर से एक बहुत उम्दा बात बताई। दृष्टांत छोटा है, लेकिन उससे समझने की बात बहुत गंभीर है। वह बात ये थी कि जिस तरह हमारा अंतस्करण भी एक कोमल नरम मुलायम कपड़े की भांति है। इसमें कई रंग हैं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जीवन व्यतीत होता जाता है, वैसे वैसे उस कपड़े के अंदर कई प्रकार के विकार लग जाते हैं, गांठें लग जाती है। जब ये गांठें लग जाती है, हम क्या करते हैं? क्या हम उन गांठ को छुड़ाने का प्रयास करते हैं? नहीं, बल्कि हम उन गांठ को और भी कस लेते हैं, क्योंकि गांठ को छुड़ाने का प्रयास तो हमने किया ही नहीं। हमने प्रयास क्या किया? उस गांठ को और मजबूत कर लेने का प्रयास किया। हमारे अंतस्करण के अंदर जो विकार था, उस विकार को हमने और गहरा कर दिया। तब इसका परिणाम क्या होगा? हमारा अंतस्करण अंदर से टूटने और बिखरने लग जाता है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इस छोटे से दृष्टांत के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात आ जाती है सामने, और वह बात यह है, हमारा अंतस्करण यदि निर्मल हो, हमारा चित्त यदि पावन हो, तो उस पावन चित्त में धामधनी के चरण कमल विराजित होते हैं। इसीलिए सरल उपाय क्या है? मैं आप सभी से विनंती करती हूँ कि आप इस चौपाई को याद करिए। आप दैनिक रूप से इस चौपाई को बोलते ही हैं। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। हे मेरे धाम के सुंदर साथ जी, हम जब भी वाणी चर्चा करते हैं तो उसमें से एक सार वस्तु आ जाती है, और इस वाणी चर्चा का सार ये है कि चित्त को शुद्ध करते हुए, निर्मल पावन भाव को धारण करते हुए हमें यही करना है कि राज श्यामा जी के चरण कमल को अपने दिल के भीतर विराजमान करना है। और इतना ही नहीं, श्री परम धाम का जो वर्णन है, उस वर्णन को सदैव याद करना है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप खाली बैठे हैं, जब कुछ करने को खास काम नहीं होता, तब क्या होता है? हमारा मन 10 अलग अलग प्रकार के विचारों में घूमने लग जाता है। मन का कार्य भ्रमण करना है, इसीलिए। किंतु हे सुंदर साथ जी, यदि इसी मन को एकाग्र चित्त किया जाए, तब यही मन जो है वो धामधनी के चरणों में लगता है। हाँ, ये भी एक बात है कि वह मन सदैव वहां रह नहीं सकता, वो बार बार संसार में खींचा चला आता है। लेकिन हमारा काम, हम जागृत आत्माओं का काम यही है कि उस मन को पुनः लगाने का प्रयास करें। हो सकता है कि ये मन 1-2 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार में न लगे, किंतु जब आप निरंतर प्रयास करते हैं, तब उस मन को एक छोटी सी झलक उस ब्रह्मानंद सुख की प्राप्त होती है। और जब ये झलक उसे प्राप्त हुई, तब उसके बाद ये मन उसी सुख की इच्छा करता है। मेरे कहने का भावार्थ है कि आपका प्रयास ये होना चाहिए कि चित्त को शुद्ध करके, भक्ति को धारण करके इस मन को अनुभव दिलाएं। अगर इस मन ने अनुभव कर लिया, तो वह मन स्वयं ही उस ब्रह्मानंद सुख में झीलना करना ही चाहेगा। परंतु मन को अनुभव नहीं है, इसीलिए वह बार बार संसार में खींचा चला आता है। तो हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी के चरणारविंद का स्मरण, श्री परम धाम के 25 पक्ष को चितवन, ये 2 मुख्य पहलू है। आप किसी भी रूप में चितवनी कर सकते हैं, चाहे संक्षिप्त रूप में हो या फिर जितनी भी गहराई से कर सकते हो। आपका मन
वहाँ एकाग्र होना चाहिए। तो इसीलिए हे मेरे धामस्थ सुंदर साज जी, महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी का हर एक चरण, हर एक चौपाई हमें उस ब्रह्मानंद सुख की तरफ ही ले जाती है। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल। वाणी के अंदर यह शक्ति है कि संसार के दुख को और परम धाम के सुख को एक ही साथ वर्णन करके बताती है यह वाणी। अब ग्रहण क्या करना है? हे मेरे धामस्थ सुंदर साज जी, इस वाणी चर्चा के माध्यम से हमें उस ग्राह्य वस्तु को अपने दिल में लेना है। एक अंतिम में बहुत सुंदर सी बात जो यहाँ आप सबको कहना चाहूंगी। जब हम योग की अवस्था में बैठते हैं तब हम एक मुद्रा को धारण करते हैं। आप योग की समाधि के आसन में विराजमान हुए और तब आपने एक मुद्रा को धारण किया। यूं आप एक मुद्रा को धारण करते हैं। इस मुद्रा को धारण करने का तात्पर्य क्या है? ये जो 3 उंगलियां हैं वो हमारा शरीर, हमारा अंतस्करण, मन, बुद्धि इत्यादि का प्रतीक है। लेकिन ये जो तीनों हैं वो इस एक के आधार पर है और ये एक आत्मा है जो इस शरीर का संचालन करता है। लेकिन ये आत्मा भी इसके आधार में है और ये क्या है? ये परमात्मा का रूपक है। जब आप आत्मा और परमात्मा का संबंध इस तरह से मिला लेते हैं तभी ही आपकी मुद्रा सार्थक होती है, तभी ही आपका ध्यान केंद्रित होता है। तो इस तरह से जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तब हम इस मुद्रा को धारण करते हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलान हो जाता है। हमारा ध्यान, हमारे अंतस्करण, हमारा मन, सब कुछ हम धनी के चरणों में, उनके स्वरूप पर लगा देते हैं। सुंदर साज जी, हम जिस वाणी का पाठ कर रहे हैं इसका यही फल है, यही अर्थ है कि हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही प्रकार से हम अपने धाम धनी का स्मरण करते रहे। तो एक बार फिर से सोनगढ़ के सभी सुंदर साज जी को एवं ऑनलाइन जुड़े हुए फेसबुक के ऊपर आप सभी सुंदर साज जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। एवं इस चर्चा का जिसने आयोजन किया है ऐसे अनिल भाई एवं कृपाली बहन एवं सोनगढ़ के अग्रगण्य सभी सुंदर साज जी को विशेष रूप से मेरा धन्यवाद कि आपने एक सुंदर सा आयोजन किया और इसमें मुझे शामिल करके आपने मुझे भी कृतकृत्य कर दिया। तो इसी के साथ मेरे प्यारे सुंदर साज जी, महामती श्री प्राणनाथ जी जिस प्रकार से धनी चरणारविंद का लक्ष्य हमें देते हैं उस चौपाई को मैं याद करती हूँ और इस चौपाई को हम सभी ने हृदयांगम करना है। महामत कहे सन्मंदी सांभळो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सुचित्त तमे पूरो बांधजो, जी हाँ लगे पिंड मा प्राण, जी हाँ लगे पिंड मा प्राण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।